अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ गुजर है और मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। और मैंने अभी मिस्टर पाकिस्तान का इवेंट खेला है और उस इवेंट में पाकिस्तान में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का इवेंट था। मतलब फ़र्स्ट टाइम ये मुकाबला हुआ है पाकिस्तान में और इसमें हमारे जो यूरन टेस्ट हैं वो गए हुए हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होते हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हमने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता हुआ है। और मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए कम से कम 22 से 24 साल हो गए हैं और मैं 2002 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। और मैं ख़ुद इतना स्लिम था कि लोग मजाक बनाया करते थे, तो इस वजह से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह 2007 में मैं मिस्टर लाहौर हुआ हूँ और उसके बाद मैं 2017 में मिस्टर पंजाब मसल मीनिया हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टाइटल है मेरे पास। मैं मिस्टर लाहौर हूँ, मिस्टर पंजाब हूँ, मिस्टर पंजाब ओलंपिया हूँ, मिस्टर पाकिस्तान रेलवे हूँ। उसके बाद मैं पंजाब ओलंपिया भी खेला हुआ हूँ और उसके बाद मैं पाकिस्तान मसल मीनिया भी हूँ। अब लास्ट में मैंने 2023 में मिस्टर पाकिस्तान का इवेंट खेला। जब मैं पाकिस्तान की तैयारी स्टार्ट की है तो इसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। मसलन के रोज़ाना का कम से कम आपका 5000 लगता है। मसलन आपको 3 दर्जन अंडे खाने पड़ते हैं, आपको 2 किलो फ़िश लेनी पड़ती है, हाफ़ के जी आपको चिकन लेना पड़ता है, हाफ़ के जी आपको मटन लेना पड़ता है, कॉफ़ी है, दलिया है, बहुत चीज़ें होती हैं। और जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आम एक जिनको शौक़ होता है उनके पास पैसा नहीं होता और जिनके पास पैसा उनको इस चीज़ का शौक़ नहीं है। तो तैयारी आपको पता जिस तरह करनी पड़ती है बस कर ली है। लेकिन मैं एक ट्रेनर हूँ, मतलब मेरे अपने जिम है तो पर्सनल ट्रेनिंग करवाता था। तो ट्रेनिंग मैंने सुबह शाम की है। मसलन सुबह 2 घंटे में एक्सरसाइज की है और शाम को भी 2 घंटे एक्सरसाइज की है। और मैं डाइट पे कम से कम 4 से 5 साल से हूँ, पर कभी कभार जब ईद आ गई तो थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं तो डाइट पे रहता हूँ। और तैयारी मैंने 5 मंथ मुकम्मल की है। 5 मंथ से मैं सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहा था और फुल डाइट पे था। हम अपनी डाइट में बॉयल चिकन लेते हैं, बॉयल फ़िश लेते हैं, बॉयल एग लेते हैं, शुगर हम ज़रा सी भी नहीं खाते, ना तो कोई फल लेते हैं ना तो कोई ऑयली चीज़ लेते हैं। सिर्फ हमने अपनी इस डाइट पे रहना होता है। पाकिस्तान के इवेंट के लिए सपोर्ट तो मुझे पूरे घर की है। मेरी वाइफ की सपोर्ट है सबसे पहले, जिसने खाने खुने बना के देने हैं, क्योंकि डाइट के जो खाने होते हैं ना ये बड़े मुश्किल होते हैं। इसकी हमक चढ़ती है। आप उबाइल फ़िश उबाइल कर रहे हैं, आप उबाइल फ़िश खा ही नहीं सकते। उबाइल फ़िश है मेरे वालिदैन की बहुत है, मेरे वालिद मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वालदा मुझे सपोर्ट, मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। किसी ने ये नहीं कहा कभी आज तक कि तूने तैयारी नहीं करनी या किसी ने डीमोटिवेट किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त मेरे बड़े कम हैं और स्टूडेंट जो उनसे हैं उनको पता नहीं था। इस दफ़ा मैंने जब तैयारी की है तो 5 मंथ तक मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तैयारी पे हूँ। ये आखिरी दिनों में मैंने पोस्ट लगाना शुरू की है 5 से 10 दिन पहले। या मेरे टीचर को पता था, शुएब और मिस्टर पाकिस्तान है 2002 के, उनको तो पूरी तैयारी का पता। उन्होंने पूरी तैयारी मुझे करवाई है, उन्होंने पूरी डाइट, पूरी एक्सरसाइज, उन्होंने पूरा शेड्यूल मुझे उन्होंने बना के दिया है। और मुझे सपोर्ट तो पूरी अपनी फैमिली से भी है और अपने टीचर से भी है। और जो मेरे स्टूडेंटों को जब पता लगा मैं तैयारी पे हूँ तो आपको पता फिर सबकी सपोर्ट थी। फिर उसके बाद मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी। टिकटॉक पर भी मेरे 2.5 मिलियन है। तो मैंने जब पोस्ट लगाई तो सारे हैरान हो गए कि आसिफ भाई तैयारी पे हैं। सब ने दुआ की और मैं बड़े अच्छा एक इवेंट खेला हूँ और अच्छी तैयारी पे आया हूँ। अच्छा, डेली मैं क्या लेता था, मैं सुबह 6 एग लेता था और एक साथ ब्लैक कॉफ़ी का कप। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज के बाद फ़ौरन 6 एग लेने मैंने, फिर मैंने कॉफ़ी का कप लेना। फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन लेनी, वे प्रोटीन लेनी। उसके बाद मैंने घर जाके फिर नाश्ता करना। नाश्ते में मैंने 6 एग लेने हैं और 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लेने हैं और साथ एक कॉफ़ी का कप लेना है। और दोपहर खाने में मैंने फ़िश लेनी है बॉयल करके और उसमें एक चपाती लेता था, एक आधी रोटी या एक पूरी रोटी खाता था और साथ सलाद का इस्तेमाल करता था। और साथ फिर उसके बाद मैं सो जाता था। फिर उसके बाद 2-3 बजे के करीब मैंने 4 ऑरेंज लेने होते थे, 4 ऑरेंज लेता था। और ट्रेनिंग से पहले फिर मैं 4 ऑरेंज लेने के बाद मैं जब ट्रेनिंग करने लगता था फिर 6 एग ले लिए और कॉफ़ी का कप ले लिया। और फिर ट्रेनिंग के बाद 6 एग और फिर कॉफ़ी का कप। और शाम में जो सा है हम कभी मटन ले लिया, कभी चिकन ले लिया, कभी बीफ ले लिया, चेंज करते रहते थे क्योंकि एक ही चीज़ खा के ना आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर रात को फिर हमने फ़िश लेनी और उसके साथ राइस लेने हमने, और कभी आलू ले लेने राइस के साथ, कभी स्वीट पोटैटो ले लेने। और दिन में कम से कम मैं 6 से 7 लीटर पानी पीता था। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के इवेंट पे जब आप जाते हैं तो आपके जो पोजेज़ होते हैं, मतलब 7 पोज होते हैं, आपने वो सारे पोज बिल्कुल ठीक करने होते हैं। मतलब स्टैंडिंग पोज है आपका, आपने बिल्कुल स्टैंडिंग में खड़े होना है। मसलन कि आपका विंग्स भी नज़र आए, आपके थाइज़ भी नज़र आए, आपके आर्म्स भी नज़र आएँ। फिर उसके बाद हमने अपनी पूरी बॉडी के लेग्स को शो करना होता है। मसलन हर एक पार्ट्स का होता है, डबल बाइसेप और बाइसेप का वो पोज होता है, उसमें पूरी बॉडी को दिखाना होता है। फिर साइड चेस्ट आ जाती है, साइड का दिखाना होता है। फिर बैक पे दिखाना होता है, एब्स का दिखाना होता है।
हर पोज का अपना एक नंबर होता है और जो सबसे अच्छा लग रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा लीन होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि वो बड़ा है, वो छोटा है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि आप बिल्कुल रिप्ड हो, लीन हो और हार्ड हो। अगर आप रिप्ड हार्ड हैं तो आप जीतते हैं। लाजमी नहीं है कि वो एक बड़ा है, उसके बैली पे फैट है या उसकी बैक पे फैट है। अगर आपकी बॉडी में वाटर है, आप कभी ज़िंदगी जीत नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ गुजर है जी। मैं आसिफ गुजर का भाई हूँ बड़ा। तो माशाल्लाह इसको बचपन से ही बहुत शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का। और माशाल्लाह कि हमारे कोई शादी ब्याह या इवेंट कोई बर्थडे भी आनी ना, तो इसने अपनी डाइट नहीं ख़राब करने, यानी कि हमने नाराज़ तक हो जाना इसके साथ कि भाई आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो, पर इसने वो भी चखना नहीं कि मेरी डाइट ना ख़राब हो जाए। यहाँ तक के दिन त्योहार ईद वाले दिन भी जिम ओपन करके इसने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए इतना जुनून था कि बारिश अगर तेज़ भी हो रही है ना, फिर भी ये घर से आया अपनी ट्रेनिंग के लिए। और देखो अल्लाह ताला ने अब कितना अच्छा से मुकाम दिया है कि इस जगह पे पहुंचने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। इसके साथ माँ बाप की, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरे घर वालों की बहुत सपोर्ट। ये बहुत बहुत लीन होता था, इतना लीन होता था कि जब शुरू ये जाना शुरू हुआ तो मैंने भी इसका मजाक उड़ाया कि 2 डंबल लगाने से बंदा वेल्डर नहीं बन जाता। तो मतलब इसने हिम्मत नहीं छोड़ी और इसको ना मोटिवेशन मिलती रही है मेरे पापा से, मेरे मदर से, ठीक है। मैंने भी इसको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा की है। तो इंशाल्लाह ताला इसको इतनी अच्छी मंजिल मिली है, इसने इतनी स्ट्रगल की है कि लोगों को भी बहुत काम आता है। और इसके इतने स्टूडेंट हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसने उसको भी मतलब उनको बॉडी बिल्डिंग, उनको डाइट तक के पैसे खुद दिए हैं ताकि वो इस मुकाम पे, कोई मिस्टर लाहौर है, कोई मिस्टर पंजाब है, कोई मिस्टर पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ है। और अपनी